अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम हियर शबीर हुसैन विद म्यूजिक चैनल और आप सीख रहे हैं पाइथन कोर्स। और आज इस कोर्स में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है और किस तरह लिखी जाती है। और इसके अलावा हम एक न्यू ऑपरेटर के बारे में भी बात करेंगे जिसका नाम है मॉडुलस। मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में भी हम सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले चैप्टर की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टेक्स्ट एडिटर पाइचाम से इसको खोलते हैं हम, और यहाँ पर आपके सामने लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 9, जिसमें आपने सीखा था कंपैरिजन वैल्यू। ठीक है, इन्हीं कंपैरिजन वैल्यू का हम इस्तेमाल करेंगे आज चैप्टर 10 में, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। और इसके साथ हम इफ स्टेटमेंट को भी समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ चैप्टर 10 के नाम से। ये यहाँ पर चैप्टर 10 के नाम से न्यू फाइल बन चुकी है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। इसका नाम हम रखेंगे इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट। दोस्तों, लास्ट चैप्टर में आपने फर्स्ट एग्जांपल कंपैरिजन ग्रेटर देन की मिसाल देखी थी। ठीक है, प्रिंट 50 ग्रेटर देन 30। तो ये आपको रिटर्न में क्या देता था? ट्रू या फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, ठीक है, बुलियन वैल्यू में रिटर्न करता था। लेकिन आज हम इससे ये यही कोड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम रिटर्न अपनी मर्ज़ी का चाहेंगे। हम नहीं चाहते कि हमने ट्रू या फॉल्स में वो रिटर्न करे। हम आंसर चाहेंगे कि जो हम स्टेटमेंट में लिखे वो आंसर करें। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना आपने? सर, सबसे पहले दो वेरिएबल बना लें, a इक्वल टू 50 एंड b इक्वल टू 30। ओके, अब यहाँ पर आपने लिखना है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ a ग्रेटर देन b, ये आपने कंडीशन लिखी जो सेम हमने लास्ट चैप्टर में यूज़ की थी, 50 ग्रेटर देन 30। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही इसको क्लोज करना है ना, इसके एंड पे आपने कोलन डालना है इस तरह। ठीक है, इसके बाद आपने एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, ये आपको देखें यहाँ पर स्पेस दे रहा है, इफ़ के बिल्कुल नीचे नहीं आया, ऑटोमेटिकली आगे से स्टार्ट कर रहा है। इसे कहते हैं इंडेंटेशन। तो इसके इफ़ के बिल्कुल नीचे आपने कुछ नहीं लिखना। जब भी कोई प्रिंट करवानी है स्टेटमेंट, तो आपने थोड़ा सा या स्पेस देनी है या फोर स्पेस यूज़ कर लें या टैब यूज़ कर लें, ताकि आपको एरर ना आए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपनी एक स्टेटमेंट लिखते हैं जिसका हमने जो आउटपुट में लेनी है। यहाँ पर हम लिखते हैं a इज़ ग्रेटर देन b। ठीक है, अगर तो ये a बड़ा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं बड़ा ही है, तो ये स्टेटमेंट आपके सामने शो होगी। ठीक है, पहले आपने सीखा था कि बुलियन में आपको रिटर्न मिला। अब आप देखेंगे इस पे आपको क्या रिटर्न मिलता है। तो इसको रन करें आप। ये देखें, a इज़ ग्रेटर देन b। लास्ट चैप्टर में आपने सीखा कि ये दो वैल्यू आपने यूज़ की और आपने बुलियन में रिजल्ट लिया। अब आपने अपनी मर्ज़ी का स्टेटमेंट इसमें शो किया। लेकिन अगर ये गलत हो तो तब ये क्या करेगा? फ़र्ज़ करें मैं इसको b को 300 करता हूँ। अब ये फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये इसे प्रिंट नहीं करेगा। इसको रन करके देखें। ये देखें, आपको कुछ भी उसने रिटर्न नहीं किया, क्योंकि अगर तो ये जो आपने कंडीशन लगाई है तो वो ट्रू होगी तब ये मैसेज आएगा। अगर वो ट्रू नहीं है तब कोई मैसेज नहीं आएगा। ये आपने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि अगर फॉल्स होगी तो तब क्या हो। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, एल्स कीवर्ड है पाइथन का। इसको आप लिखें इस तरह, इसको एल्स को इफ़ के बिल्कुल नीचे आपने लिखना है और कोलन मार्क डालना है। ठीक है,
तो इसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आप प्रिंट लिखें और सेकंड स्टेटमेंट लिखिए, अगर ऐसा ना हो तो तब क्या हो। तो यहाँ पर आप लिखें ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर ये अभी आपने इसको देखें बी को बड़ा कर दिया है, ठीक है, तो अब ये आपको आउटपुट में ये वाला मैसेज देगा। तो इस तरह लिखा जाता है इफ एल्स स्टेटमेंट। खाली इफ स्टेटमेंट आपने यूज़ करनी है ओनली, तो सिर्फ इतना पार्ट आप लिखेंगे। लेकिन अगर आपने एल्स स्टेटमेंट भी साथ लिखनी है तो आपने एल्स स्टेटमेंट इस तरह लिखनी है। एल्स उस वक्त लिखनी है अगर आप दोनों आउटपुट चाहते हैं, अगर यस है ट्रू है तो ये रिजल्ट आए, अगर फॉल्स है तो ये दूसरा रिजल्ट आए। ठीक है, इसको अब रन करके देखते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी। सो आप इफ एल्स स्टेटमेंट समझ चुके हैं। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट इस तरह लिखी जाती है। ये तो थी दोस्तों सिंपल एग्जांपल, जिससे आप थोड़ा बहुत इफ और एल्स के बारे में समझ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा इसे मज़ीद कम्प्लेक्स करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम एक वैल्यू लेंगे। यहाँ पर तो हमने दो वेरिएबल बनाए ना, तो इसको मैं कमर्स में लिख देता हूँ ताकि यहाँ पर हम दोस्तों एक इनपुट लेंगे यूज़र के एंड से। ठीक है, यूज़र इसमें कोई वैल्यू डाले, तो अगर वो हमारी वैल्यू से मैच होती है या ग्रेटर या लेसर देन, तब हम उसको आउटपुट दें उसका। ठीक है, हम ऐसा करने वाले हैं। तो इसके लिए आप एक वेरिएबल बनाएं, एक्स के नाम से बना लें और इक्वल साइन डालें, और यहाँ पर आपने इंट फंक्शन यूज़ करना है, इंटीजर कन्वर्ट करेगा। और इसके बाद आपने इनपुट जो आपने यूज़र के एंड पर मैसेज देना है, तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिखें एंटर दी नंबर। एंटर नंबर कर ये मैसेज आएगा, उसको वो एंटर करेगा नंबर। ठीक है, और सेकंड आपने करना क्या है, वाई एक वेरिएबल बनाना है और इसकी वैल्यू आप जो भी चाहें रख सकते हैं, 400 रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम करते हैं अगर इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 400 वाई, यहाँ पर कोलन डालना है आपने, तो आपने प्रिंट करवाना है प्रिंट फंक्शन और लिखना है योर वैल्यू इज़ ग्रेटर। अगर तो एक्स जो यूज़र के एंड पे वैल्यू डालेगा अगर वो बड़ी हुई, तो आप ये मैसेज उसको आउटपुट देंगे योर वैल्यू इज़ ग्रेटर। ओके, अब इसके अलावा इसको हम चला के देखते हैं। रन किया, ये देखें यहाँ पर मैसेज आया। यहाँ पर अगर आप 500 लिखते हैं ये आपको मैसेज देगा योर वैल्यू इज़ ग्रेटर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसे दोबारा चलाते हैं और वैल्यू डालते हैं 300, तो ये आपको कोई मैसेज नहीं देगा। ठीक है, ये देखिए इसने कोई मैसेज नहीं दिया क्योंकि आपने सेकंड कंडीशन तो रखी नहीं। अगर ऐसा होगा तो ठीक है, वैसा हुआ तो क्या दे, क्या आउटपुट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एल्स कीवर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जब भी आपने दो कंडीशनें दोनों आउटपुट लेना हो, अगर ऐसा हो तो तब और ये मैसेज आए, और जब ऐसा ना हो तो दूसरा मैसेज आए, उसके लिए आपने एल्स कीवर्ड यूज़ करना है, इसको कोलन में डालना है और यहाँ पर आपने बिल्कुल इससे थोड़ा सा स्पेस पे अपना मैसेज लिखना है। अगर आप बिल्कुल इसके नीचे एल्स के नीचे लिखेंगे तो आपको एरर मिलेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा आपने नहीं करना, योर वैल्यू इज लेसर। ठीक है, ये आउटपुट मिलेगा उसे।
अब हम इसको रन करके देखते हैं। फर्स्ट अमाउंट डालेंगे 300। ये देखें उसने सेकंड वाली लाइन एग्जीक्यूट की। उसने पहले इसमें गया, पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, पहले उसने इसको चेक किया, इसके मुताबिक ये ठीक नहीं था, ठीक है। तो उसने फिर सेकंड वैल्यू आपको आउटपुट का उसने कहा ये ठीक है, ये तो नहीं है, ये ट्रू नहीं है, लेकिन ये फिर हम आउटपुट में दे रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, अब आपने दो एग्जांपल से सीख लिया कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज़ की जाती है, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे इसी एग्जांपल को। तो इसको एक्सपेंड करने की क्या वजह है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हम यूज़ करने वाले हैं इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है दोस्तों। जैसा कि अभी आपने यहाँ पर देखा लास्ट एग्जांपल में कि आपने सिर्फ एक कंडीशन लगाई है, अगर x बड़ा होगा y से तो आपका ये आउटपुट मिले, अदरवाइज ये मिल जाए। लेकिन अगर एक से ज़्यादा आपने कंडीशन लगानी है, जैसे यहाँ पर है ना, इसी तरह की एक और एग्जांपल, एक और कंडीशन लगानी है, तो उसके लिए आपने एलिफ कीवर्ड यूज़ करना है, ठीक है। इफ़ की जगह आप एलिफ कीवर्ड यूज़ करेंगे। आप इसको इस तरह में लिख सकते हैं, इफ़ एल्स, जितनी भी कंडीशन लिखनी है इफ़ के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये पाइथन के रूल में नहीं है। पाइथन का रूल जो प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है, उस एक मतलब इफ़ यूज़ किया जाता है, उसके बाद एलिफ कीवर्ड यूज़ किया जाता है अगर मल्टीपल आपने कोड डालने हैं, ठीक है। कंडीशन डालनी है मल्टीपल तो आप एलिफ का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी को मैं फर्स्ट हिस्सा इसी का लेता हूँ। इसको मैं कमेंट्स में डाल देता हूँ ट्रिपल कोटेशन मार्क से। अभी दोस्तों आपने लिखा कि इफ़ एक्स बड़ा हो वाई से तो ये प्रिंट हो जाए, ठीक है, प्रिंट। अगर आपने इसके अलावा सेकंड कंडीशन लगानी है तो आपने एलिफ कीवर्ड यूज़ करना है, ELIF, ठीक है। और इसके बाद आपने लिखना है इफ़ एक्स इक्वल इक्वल वाई। अगर एक्स इक्वल हो जाए वाई के तो तब आपको क्या आउटपुट देना पड़ेगा। तो ये आपने लिखना है प्रिंट, कमांड डालना है, कोटेशन मार्क डालना है, योर वैल्यू इज इक्वल, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन मिलती है इस फंक्शन में तो ये आपको इस तरह से आउटपुट देगा, योर वैल्यू इज इक्वल, ओके। थर्ड आप इसी तरह आप एक और कंडीशन भी लगा सकते हैं एलिफ के नाम के, एक्स लेस देन हो वाई से, तो आप क्या आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने थर्ड कंडीशन डाल दी। पहली में आपने एक्स बड़ा किया, दूसरी में आपने इक्वल इक्वल कंडीशन डाली, तीसरी में आपने स्मॉलर की, ठीक है। इसके बाद आप एल्स लिख सकते हैं। एक से ज़्यादा अगर आपने कंडीशनें डालनी है तो आप इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। प्रिंट अब इसको आप रन करके देखें, ठीक है। एंटर द अमाउंट आपने 400 डाली है। अगर आप इक्वल इक्वल फर्ज करें आप 400 डालते हैं तो आपको क्या आंसर आना, योर वैल्यू इज़ इक्वल, ठीक है। ये वाले उसने कंडीशन फाइंड की है कि आपकी वैल्यू के से मैच करती है तो उसने ये वाला आउटपुट दे दिया, ठीक है। अगर आपकी लेस देन है, अगर फिर हम इसको रन करते हैं, योर वैल्यू इज़ लेस देन,
ठीक है। ये इस तरह आप मल्टी लाइन का कोड, मल्टी लाइन की कंडीशनल डाल सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इफ़ एलिफ एल स्टेटमेंट। ठीक है, इसको इसी तरह लिखा जाता है। दोस्तों हम इस ही फंक्शन को मज़ीद प्रैक्टिकल आईटी सपोर्ट एग्जांपल से समझेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सी वेबसाइट में एक्सेस के लिए आप यूज़र नेम इंफॉर्मेशन डालते हैं, और जब आप उनकी पूरी इंफॉर्मेशन डालते हैं तो आपको यूज़र नेम क्रिएट हो जाता है और आपको एक्सेस मिल जाती है। इसी तरह का हम कुछ प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। आपने डेफ कीवर्ड यूज़ करना है और इसके बाद आपने हिंट यूज़र नेम लिखना है, अंडरस्कोर ब्रैकेट यूज़र नेम, यहाँ पर आपने कॉलन डालना है और इफ़ फंक्शन, इफ़ कीवर्ड यूज़ करना है और यहाँ पर कंडीशन रखनी है इफ़ लेंथ ऑफ कीवर्ड, लेंथ ऑफ यूज़र नेम, यूज़र नेम की अगर लेंथ लेस देन है 3 कैरेक्टर से तो आप उसको क्या आउटपुट देंगे, प्रिंट ये आपने फर्स्ट कंडीशन रखी और ये आउटपुट आपने दिया। ठीक है, अगर आपका यूज़र नेम लेस देन 3 कैरेक्टर है तो आपको ये यूज़र कंडीशन पास होगी। ठीक है, इसके साथ आप एक सेकंड कंडीशन भी रखना चाहते हैं तो सेकंड कंडीशन के लिए आप जानते हैं कि एलिफ कीवर्ड यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपने लिखना है लेंथ ऑफ यूज़र नेम अगर ग्रेटर देन है 14 कैरेक्टर से तो तब भी आप उसे इनवैलिड कंसीडर करेंगे। प्रिंट इनवैलिड यूज़र नेम। ठीक है, ये आपने सेकंड कंडीशन रखी है और इसके बाद आप एल्स कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप उसे पास कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं 2 कैरेक्टर डालता हूँ HY, ये फर्स्ट वाली कंडीशन हमें पास होगी। रन करें इसको। ये देखिए कह रहे एट इनवैलिड यूज़र नेम एटलीस्ट 3 कैरेक्टर लॉन्ग। ओके, अगर आप 3 कैरेक्टर से ज़्यादा का यूज़र नेम डालते हैं तब आपको वैलिड कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये वाली कंडीशन अगर वो उसका 14 कैरेक्टर से अबव है तो आपकी ये वाली कंडीशन पास हो जाएगी। तो ये आप समझ चुके हैं कि इस तरह का अगर प्रोग्राम आए तो उसे किस तरह लिखा जा सकता है। तो इससे आपका मज़ीद इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट क्लियर हो। अब मज़ीद दोस्तों मैं आपको मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में बता दूं कि मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है और किस तरह यूज़ किया जाता है। तो मैं इसके लिए कॉमर्स में लिखता हूँ मॉडुलस ऑपरेटर।
दोस्तों मॉडुलस ऑपरेटर परसेंटेज का साइन है, जो मैथमेटिक का परसेंटेज साइन है, इससे ये इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, इसका काम हरगिज़ ये नहीं है जो आपने मैथमेटिशियन में पढ़ा है परसेंटेज निकालना। इसका काम यहाँ पर रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर निकालना क्या होता है ये आप सीखेंगे। फर्स्ट आप देखें 20 आप डालते हैं फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जी के नाम से और इसकी 20 वैल्यू डालता हूँ। ठीक है, और सेकंड वेरिएबल बनाता हूँ आई के नाम से और इसकी 3 वैल्यू डालता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, प्रिंट ब्रैकेट और जी परसेंटेज, यानी कि मॉडुलस, परसेंटेज नहीं बोलते इसको, तो मैं इसको मॉडुलस ही बोलूँगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसका क्या रिज़ल्ट आएगा ये आप देखेंगे। इसका रिज़ल्ट 2 आने वाला है, और कैसे आने वाला है ये मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए इसका आंसर आया है 2। 2 किस तरह आया, जैसे कि हम अगर 20 को डिवाइड करते हैं 3 पर, तो ये आपको जानते हैं कि 18 तक तो डिवाइड होगा, लेकिन उसके बाद 2 रह जाते हैं। ठीक है, वो जो 2 18 तक तो डिवाइड हो गया, और 2 रिमाइंडर जो रहा ना, वो इसने आउटपुट देना है। यानी कि कोई भी वैल्यू, जब भी आप 2 वैल्यू को डिवाइड करेंगे इस परसेंटेज साइन के साथ, तो वो आपको रिमाइंडर देगा। जहाँ तक वो डिवाइड हो सकता है वहाँ तक वो डिवाइड करेगा, लेकिन जो बाकी वैल्यू बचेगी उसको ये एज ए रिमाइंडर यहाँ पर आपको आउटपुट शो करेगा। ठीक है, अगर इसी तरह मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ 50, और आप जानते हैं 4 पे मैं डिवाइड करता हूँ, तो आप जानते हैं कि 448 तक जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 बच जाएगा, और यहाँ पर फिर ये आंसर आपको 2 रिमाइंडर के तौर पे देगा। तो इसका काम रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, इसको हम रिमाइंडर भी बोलते हैं, लेकिन पाइथन की लैंग्वेज में मॉडुलस बोलते हैं। अगर यहाँ मैं 49 लिखता हूँ, तो ये आपको 1 आंसर करेगा। ये देखना, ये देखें। ठीक है, और अगर आप एज इट 48 लिखते हैं, तो आपको जानते हैं कि 48 डिवाइड हो जाएगा 4 पे, तो ये आपको 0 रिमाइंडर देगा। ये देखिए, आप 0 रिमाइंडर दिया। इसी तरह अगर आप 40 के ऊपर इसको डिवाइड करते हैं, तो ये आपको 8 रिमाइंडर निकाल के देगा, क्योंकि 40 तक तो होगा डिवाइड, लेकिन 8 बाकी बच जाएगा, यहाँ पर आंसर 8 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा काम है मॉडुलस ऑपरेटर का। ठीक है, तो आई होप आप इस ऑपरेटर को भी समझ चुके हैं इसी चैप्टर के साथ। थैंक यू दोस्तों।